गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा टॉपिक चल रहा था समास, और समास में आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीय समास। ये अंतिम समास है बहुब्रीय समास। तो देखो बहुब्रीय समास क्या कहता है, बहुब्रीय समास का की परिभाषा, इसका सूत्र क्या है, तो इसकी बात करते हैं। कहा गया है कि अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुब्रीय। क्या कहा गया है कि अन्य अन्य का मतलब होता है कोई और, कोई अन्य पद पदार्थ या दो शब्द पद प्लस अर्थ। तो देखो पदार्थ ऐसे बनाए, ये पद प्लस अर्थ से बना है, क्या बना है पदार्थ। तो कहा गया है अन्य अन्य पद का अर्थ है अर्थ क्या हो प्रधान। देखो यहाँ पर मुख्य शब्द तो प्रधान में, प्रधान के बाद में क्या था विसर्ग, लेकिन विसर्ग का क्या हुआ है, विसर्ग का हुआ और ए और मिलके हुआ, वो तो विसर्ग संधि हुई है यहाँ पर, है ना। मुख्य शब्द तो प्रधान था। तो कहा गया कि अन्य पदार्थ यानी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, वो क्या कहलाता है, बहुब्रीय समास कहलाता है। यानी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वो बहुब्रीय होता है। कि कोई अन्य पद, कोई और पद का किसी अन्य पद का यदि अर्थ प्रधान हो वो बहुब्रीय समास कहलाता है। कहने का मतलब अन्य पद प्रधान हो, वहां पर अन्य पद का अर्थ क्या हो प्रधान हो, अन्य पदार्थ कोई अन्य पद का अर्थ प्रधान हो। कहने का मतलब जब वो समास के उदाहरणों में न तो प्रथम पद प्रधान होता है न बाद वाला पद प्रधान होता है, दोनों ही पद प्रधान है होकर के और दोनों के पदों से कोई अन्य पद का अर्थ निकल रहा हो और वो प्रधान हो, तो वो बहुब्रीय समास कहलाता है। यानी प्रथम पद और बाद वाला पद दोनों के पदों से कोई किसी अन्य पद का तात्पर्य निकल रहा हो और वो प्रधान हो, तो वो बहुब्रीय समास कहलाता है। यानी अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, कोई अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, वो क्या कहलाता है, बहुब्रीय समास कहलाता है। देखो कहा है परिभाषा, हिंदी परिभाषा की बात करते हैं हम कि इस समास में प्रथम पद व उत्तर पद प्रधान में होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। यानी इस समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है न उत्तर पद न बाद वाला पद प्रधान होता है। प्रथम पद का यानी पहला पद और उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। तो इस समास में जो पहला पद प्रधान है न बाद वाला पद प्रधान है, ये दोनों ही पद प्रधान है होकर के किसी अन्य पद की, कोई अन्य पद की प्रधानता होती है, वो बहुब्रीय समास कहलाता है। तो अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुब्रीय, कोई अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है वो बहुब्रीय समास कहलाता है। तो देखो बहुब्रीय समास के भेदों की हम बात करते हैं। जैसे बहुब्रीय समास के तो देखो जैसे में संस्कृत में जो संस्कृत व्याकरण के जो सूत्र है, सूत्रों के हिसाब से यहाँ पर क्या है भाई, ये सूत्र है, इसमें ये उदाहरण हो गए, अगले सूत्र के ये उदाहरण हो गए। लेकिन इसके भेदों की बात करें तो मुख्य रूप से दो भेद है, जबकि वैसे गौण रूप की बात करें तो और भी दो तीन भेद है इसके। लेकिन उसके बाद जो हमारे पाठ्यक्रम में है ना, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत जितनी है उनकी हम चर्चा ही करेंगे। तो बहुब्रीय समास के भेद, इस समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। मुख्य रूप से दो भेदों की बात करते हैं, है ना, समानाधिकरण और व्याधिकरण। इसके प्रथम पद और उत्तर पद में समान विभक्ति होती है। यानी जो समानाधिकरण बहुब्रीय समास है, इसमें क्या होता है, समानाधिकरण नाम से पता चल रहा है, समान अधिकरण से बना समानाधिकरण। तो समान हो अधिकरण, अधिकरण का मतलब दोनों, इधर पहले वाला और बाद वाला दोनों को क्या हो समान हो। यानी इस समास में समानाधिकरण बहुब्रीय समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। इस समास में दोनों पदों में क्या होती है, समान विभक्ति। समानाधिकरण बहुब्रीय समास के दोनों पद, प्रथम पद और उत्तर पद में समान विभक्ति होती है। जबकि व्याधि का मतलब अलग है ना, अलग अलग। तो व्याधिकरण की हम बात करते हैं, व्याधिकरण में क्या है, इसके प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। व्याधिकरण में क्या होता है, इसके जो प्रथम पद और उत्तर पद होता है दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। तो ये हमारे बहुब्रीय समास के दो उदाहरण हो गए, मुख्य रूप से समानाधिकरण और व्याधिकरण। इनके अलावा भी जो और कुछ गौण भेद है उनके भी जो महत्वपूर्ण उदाहरण बचेंगे, है ना, उन उदाहरणों की हम चर्चा कर लेंगे, है ना। तो पहले तो समानाधिकरण के उदाहरणों की चर्चा करेंगे, फिर व्याधिकरण के, फिर बाद में अपन को लग रहे हैं भाई ये उदाहरण कुछ महत्वपूर्ण है, जबकि इनके सूत्र वगैरह जो इतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जो कुछ उदाहरण शेष हैं तो उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो बहुब्रीय समास के भेद हो गए,
इस समास के दो भेद हो गए, समानाधिकरण व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, जबकि व्याधिकरण में क्या है कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। तो ये तो हो गए यहाँ तक समास की परिभाषा, समास के भेद। अब हम बात करते हैं उदाहरणों की। तो देखो समानाधिकरण तक बहुब्रीहि समास के उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं, है ना। देखो समानाधिकरण का मतलब आपको बताइए दोनों पदों में क्या होती है, समान विभक्ति। तो देखो पहली बात कर रहे हैं कि ग्रामे गते ये से, कि ग्रामेन गांव, गते गया, गांव गया ये से बहे, ग्राम गया, गांव गया ये, गांव गया बहे, गांव। अब यहाँ पर तो प्रथमाएं और इसमें प्रथमाएं, तो इसमें प्रथमाएं, इसमें भी प्रथमाएं, कि गांव को गया बहे। अब कौन बहे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। गांव गया, तो गांव गया की बात की है ना। यदि मान लो मूल, यदि यहाँ पर देखो ऐसा होता कि गांव को गया, तो इसमें यहाँ होती ग्रामम और गतम, इसमें द्वितीय हो जाती है और इसमें भी द्वितीय हो जाती है। ग्रामम गतम ये से, कि गांव को गया भय, गांव को गया भय कौन है, इसमें प्रथमा बात कर रहे हैं। केवल हमको ये पता भाई कि दोनों में क्या है, समान विभक्ति है। तो गांव को गया ये से ग्राम गते, गांव को गया ग्रामे गते, गांव को गया ये से, गांव को गया ये से, गांव की बात, इसका हो जाएगा समस्त पद ग्राम गते। अगली बात करते हैं कि प्राप्तम उद्गम यम से। प्राप्तम देखो यहाँ पर, अब ये प्राप्तम और इसकी बात हो रही है ना। देखो प्राप्तम में भी यहाँ पर क्या है, द्वितीय है, और यम में भी द्वितीय है। तो देखो प्राप्तम उद्गम यम से, प्राप्तम में प्राप्त हुआ, उद्गम में जल, यम है जिसको से नहीं भेद। तो प्राप्तम में प्राप्त हुआ है, उद्गम में जल, जल है पानी है ना। तो प्राप्तम उद्गम यम से, जल जिसको प्राप्त हुआ है भेद, किसको प्राप्त हुआ है, किसको, यानी किसी गांव में वर्षा हुई है, तो गांव को क्या वर्षा का जल प्राप्त हुआ है, किसी को प्राप्त हुआ है। या फिर मान लो किसी ने अपने घर में ट्यूबवेल लगवाई, तो उसको क्या जमीन से जल प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब कोई भी हो सकता है जिसको जल प्राप्त हुआ है, जिसको जल प्राप्त हुआ है। तो ग्राम प्राप्तम उद्गम यम से, उसका हो जाएगा प्राप्त होगा, क्या हो जाएगा, समस्त पद प्राप्त होगा, कि जिसको जल प्राप्त हुआ प्राप्त होगा। अगली हम बात करते हैं आता है मारे गए शत्रुवें शत्रुएं ये से, जिसके द्वारा बहे आता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तृतीय विभक्ति ये, जिसके द्वारा है ना। आता देखो यहाँ पर इसमें ये इसमें तो तृतीय है, जबकि देखो ये इनमें दोनों में क्या है, प्रथमा है। यहाँ पर देखो द्वितीय थी, यहाँ पर द्वितीय, प्राप्त में द्वितीय, इसमें द्वितीय, इसमें द्वितीय है ना। अब यहाँ पर देखो इसमें प्रथमा, इसमें प्रथमा, और बस इसमें तृतीय विभक्ति है। तो अतः सत्रवे, इसमें प्रथमा, इसमें प्रथमा है ना, इसमें यहाँ पर तृतीय है। तो अतः सत्रवे दोनों समान विभक्ति, यहाँ पर दोनों समान है। यहाँ पर देखो इसमें प्रथमा है, इनमें द्वितीय है, इनमें प्रथमा है। तो अतः सत्रवे ये से, अतः मारे गए हैं शत्रुवे शत्रु ये है, जिसके द्वारा सहन भय, कि जिसके द्वारा शत्रु मारे गए हैं, इसका क्या हो जाएगा, समस्त पद हत शत्रु, हत शत्रु है जिसने शत्रुओं को खत्म कर दिया। शत्रु है दुश्मन है। तो अतः शत्रुवे ये से, अतः बहुवचन अतः है, अतः और शत्रुवे का शत्रु शत्रु शत्रुवे गुरु की तरह रूप चलेंगे इसके, है ना। गुरु गुरु गुरुवे, शत्रु शत्रु शत्रुवे चल रहे हैं। तो अतः शत्रुवे मारे गए हैं, क्योंकि अतः बहुवचन है, तो ये शत्रु भी शब्द बहुवचन है। तो अतः शत्रुवे मारे गए शत्रु ये से, जिसके द्वारा भेद, क्या हो जाएगा, उसका समस्त अतः शत्रु। अगला है, अगली बात करते हैं। देखो यहाँ पर भी प्रथमा है, यहाँ पर भी प्रथमा है, लेकिन ये चतुर्थी है, इसमें चतुर्थी है। अब कि दत्तम भोजनम, दत्तम भोजनम, दत्तम में दिया गया है भोजनम में भोजन, यस्मई से, जिसके लिए से यानी भेद, यस्मई जिसके लिए, दत्तम भोजनम यस्मई से, जिसके लिए भोजन दिया गया है वह, उसको कहेंगे हम दत्त भोजन। इसको क्या हो जाएगा, समस्त में दत्त भोजन।
अब भाई किसके लिए भोजन दिया गया है? कोई भिखारी के लिए, कोई भिक्षुक के लिए क्या दिया है? भोजन दिया है। तो दत्तम भोजनम यस्मै से, जिसके लिए भोजन दिया गया है वे दत्त भोजन। अगली बात करते हैं अगला हमारा पतितम पर्णम यस्मात् से। पतितम पर्णम, पतितम है गिरा हुआ, गिरा है, पर्णम है। अब तो देखो पतितम पर्णम, इसमें दोनों प्रथमा है। तो पतितम पर्णम यस्मात् से, पत्ता गिरा है, यस्मात् जिससे सहनी बे, यहाँ पर देखो पंचमी यस्मात् है, सहनी बे, इसका क्या हो जाएगा? पतित पर्ण है। और पतित पर्ण किससे को कहेंगे? पेड़ के लिए आया है, क्योंकि पतितम पर्णम कि पतितम है गिरा हुआ, पर्णम है पत्ता, यस्मात् है जिससे सहनी बे, जिससे अलग, पृथ्वी गति से अलग गिरा है। पतित पर्ण, पत्ता किससे गिर रहा है? पेड़ से गिर रहा है, वह किससे गिर के अलग हो रहा है, तो उसको कहेंगे पतित पर्ण। अगली बात करते हैं 10 आननानी। देखो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन है, इसमें प्रथमा बहुवचन। तो 10 आननानी यस से, 10 सिर है जिसके से यस, अब यस शब्द में सृष्टि है, जिसके वे, 10 है जिसके वे, उसको क्या कहेंगे हम? समस्त पद, उसका 10 आनन। और 10 आनन आप किसके लिए आया? रावण के लिए। तो 10 आननानी यस से 10 आनन। अगली बात कर रहे हैं हम कि वीरा पुरुषा। अब यहाँ पर देखो ये वीरा शब्द है, वीरा शब्द, इसमें प्रथमा बहुवचन है, पुरुषा भी ये प्रथमा बहुवचन है, दोनों में समान विभक्ति है। तो वीरा पुरुषा यस्मिन से, वीरा है वीर, पुरुष है पुरुष है, यस्मिन है जिसमें। अब देखो यस्मिन शब्द है ना, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। तो यस्मिन से जिसमें वह, तो वीर है पुरुष जिसमें वह, किसमें वीर पुरुष, किसमें वीर पुरुष निवास करते हैं? कोई गांव के लिए की बात की जा रही है, किस उस गांव में वीर पुरुष निवास करते हैं। तो वीरा पुरुष यस्मिन से, कि वीर पुरुष है जिसमें वह, वीर पुरुष से, इसको क्या हो जाएगा? समस्त पद वीर पुरुष से। अब वीर पुरुष किसके लिए आया है? वो गांव के लिए आया है। तो वीर पुरुष किसमें? कहीं भी हो सकते हैं, कोई नगर में भी हो सकते हैं, कोई राजा के दुर्ग में भी हो सकते हैं, है ना। तो वीरा पुरुष यस्मिन से। चत्वारि मुखानि यस्य से, चत्वारि मुखानि यस्य से, 4 मुख जिसके वे, किसके लिए आया? इसको क्या हो जाएगा? चतुर्मुख। अब चतुर्मुख किसके लिए आया? ब्रह्मा जी के लिए। तो चत्वारि मुखानि, क्योंकि देखो इसमें बहुवचन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बहुवचन है। तो ये हमारा जो उदाहरण है वो कंप्लीट हुए। शेष उदाहरणों की चर्चा हम